जगह ढूंढ। स्मिथ फैमिली का मामला है, बॉडीगार्ड को बोलने का कोई हक नहीं। थॉमस, मैंने कहा था ना चुप रहने को। मैम, एना स्मिथ और शॉन स्मिथ ने ही हमें पहले परेशान किया, ना कि हमने। हम आपके पास इंसाफ के लिए आए थे, आपने बेइज्जत किया। लोग हंसेंगे आप पर। अच्छा, लोग हम पर नहीं तुम पर हंसेंगे। एमिली, अगर तुम उस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मुझे दे देती तो आज हमें यहाँ इतनी बहस नहीं करनी पड़ती। जेम्स लॉर्ड से मिलने का मौका मिलता, वो भी इज्जत के साथ। सिर्फ लॉर्ड जेम्स से मिलने के लिए इतने ताम झाम की क्या जरूरत है? उन्हें इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ा जानते हो तुम उनके बारे में, तुम्हारी औकात ही क्या है? थॉमस, अपना मुंह बंद रखो। ये सनराइज प्रोजेक्ट जाने दो ना बेटा इसे। माँ! शांत हो जाओ। मैडम, आपने जो आज किया है वो मेरे जैसे छोटे इंसान के लिए भी गलत है। पैसे कमाने का मौका कभी मत छोड़ो। ये प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है और हम स्मिथ कोई मौका नहीं गवाते। ये बात तुम नहीं समझ पाओगे। हाँ, सही कहा आपने बिल्कुल। मैं कैसे समझ सकता हूँ कि स्मिथ फैमिली का धंधा कैसे चलता है, कैसे अपने फायदे के लिए अपने घर के लोगों को बेचा जाता है। बस, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। पहले तो तुमने प्रेसिडेंट को अपने साथ मिलाया और फिर मास्टर स्टीव को, और अब मेरे फैमिली बिजनेस को धंधा कह रहे हो। अरे अपना गुस्सा संभाल कर रखो। हाँ, कहीं तुम्हारे अपने ही लोग तुम पर हंसने ना लग जाएं। और लॉर्ड जेम्स भी इस बात से सहमत होंगे। तुम्हें उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। क्यों, सही कहा ना? हाँ, लॉर्ड जेम्स के नाम पर मैं तुम्हें इन सब से बचकर नहीं जाने दूंगा। इन सब से बचकर नहीं जाने दूंगा। लड़के में हिम्मत तो है, कैसे लगातार जवाब दिए जा रहा है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मुझे एक बात का डर है, कहीं इन हरकतों की वजह से इस लड़के की जान न चली जाए। सही कहा। थॉमस, अगर तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है तो अपना इलाज साइकेट्रिस्ट से करवाओ। दादी जी, हमें जल्दी इन्हें बाहर करना होगा। थोड़ी ही देर में कुछ और बकवास करने लगेगा और तब तक अगर लॉर्ड जेम्स आ गए तो। सिक्योरिटी, इस गवार लड़के को यहाँ से तुरंत बाहर फेंकवा दो। ये क्या, मुझे बाहर कर रहे हो? बाहर फिकवाने वाले काम तो तुम्हारे हैं। थॉमस, तुम घर जाओ अब। लॉर्ड जेम्स के आने पर वापस आ जाना। थॉमस, अगर बाहर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम जाकर दरवाजे पर खड़े हो सकते हो, जो तुम्हारा काम है। बात तो सही कही। अब यहाँ रुका ही है तो किसी काम तो आएगा। सुन लिया, अब क्या करना चाहोगे? गेट पर खड़े रहोगे या यहाँ से बाहर फेंकवा दूं? मैं दोनों में से कुछ भी नहीं करूँगा। मैं यहाँ की VIP टेबल पर बैठूंगा। बाहर निकालो इसे यहाँ से। पूरा वेन्यू भर चुका है। तुम कौन सी VIP टेबल की बात कर रहे हो? वो है ना यहाँ की खाली टेबल। सपने में भी मत सोचना उस 0 नंबर टेबल के बारे में। वो लॉर्ड जेम्स के लिए रिजर्व्ड है। ये ज्यादा हो गया। एक सिक्योरिटी गार्ड जेम्स लॉर्ड की जगह कैसे ले सकता है? मुझे तो लगता है ये लड़का पागल हो गया है। अच्छा, चलो मैं कुछ दिखाता हूँ। हाँ, जरा देखना ये क्या है। नामुमकिन, ये VIP टेबल का पास है। इसका मतलब टेबल नंबर दिखाना। 0 जेम्स लॉर्ड की नहीं थी। क्या मतलब? ये लड़का फिर आखिर कौन है? कहीं ये थॉमस, ये कैसा मजाक है? टेबल नंबर 0 लॉर्ड जेम्स के लिए रिजर्व्ड है। मुझे दो, जरा मैं भी तो देखूं। इस गवार की बातों में मत आओ। इस पे आपकी हैंडराइटिंग में लिखा है और ये ओरिजिनल है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मैंने लॉर्ड जेम्स को भेजा था, तो ये इसके पास कैसे आया? हे भगवान, ये क्या है? क्या मसला है? अब क्या हुआ? 2 पल की शांति नहीं है यहाँ। मास्टर स्टीव, ये मैंने आपके हाथ में दिया था और मैंने कहा था ये लॉर्ड जेम्स को दे दीजिएगा, और अब ये कार्ड थॉमस के पास से मिला है। क्या जवाब है इसका आपके पास? मैंने आपके कहने पर ही कार्ड लॉर्ड जेम्स को दिया है। इससे आगे मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं क्या कहूँ? दादी जी, एम्स्टर भी जरूर इसके बहकावे में आ गए होंगे। इसके कहने पर इसे इनविटेशन कार्ड दिया होगा और अब मास्टर सच बोलने से डर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी इतनी जुर्रत! जो लॉर्ड जेम्स का कार्ड भेजा था वो तुमने रख लिया। मैं तुम्हें मरवा सकती हूँ, लेकिन लॉर्ड जेम्स को ये बात पसंद नहीं आएगी। मैं तुम्हें मरवा सकती हूँ, लेकिन लॉर्ड जेम्स को ये बात पसंद नहीं आएगी। पहले मेरी बात सुन लें। आपके मन में ये नहीं आया कि हो सकता है कि लॉर्ड जेम्स ने ही मुझे ये कार्ड दिया हो? ये लड़का शायद अपनी औकात भूल गया है, तभी लॉर्ड जेम्स की बराबरी करने का सोच रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जबान संभाल के। लॉर्ड जेम्स दिव्य लोक के भगवान हैं। तू उन्हें कैसे जानता है कि उन्होंने तुझे कार्ड दिया है? थॉमस, तुम हम सबको मरवाओगे क्या? जानते भी हो लॉर्ड जेम्स का कार्ड यूज करना जुर्म है। मैम, अगर आप मेरी फैमिली को जाने दें तो हम अभी
शहर छोड़कर चले जाएंगे? मैं अपना प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हूँ और मेरा नाम भी प्रोजेक्ट से हटवा दूंगी। बस हमें जाने दीजिए। जाने दे तुम्हें? ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें? जब से तुमने हमारी फैमिली का नाम यूज किया तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए थे। बस बहुत हो गया, इतना नहीं चिल्लाना चाहिए। पिछली बार जो सबक मिला था वो भूल गए हो क्या? तुझे तो मैं मार के ही रहूंगा। कॉमर्स डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। तो ये चल रहा है स्मिथ की दावत में। अगर लॉर्ड जेम्स ने ये सब देख लिया तो तुम न जाने उनसे कैसे बचोगे। हाँ, प्रेसिडेंट आप सही टाइम पर आए हैं। देखिए लॉर्ड जेम्स का कार्ड थॉमस ने चुरा लिया। इसे सजा दीजिए, दिव्य लोग की जेल में डालें इसे। तुम थॉमस को जेल करवाना चाहते हो? देख रहा हूँ तुम नॉर्दर्न स्मिथ के तेवर कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। मैडम स्मिथ, आपने जो इनविटेशन भेजा है उसमें साफ लिखा है कि उसके टेबल का नंबर 0 है, तो उसको बैठने दीजिए ना वहाँ पर। अब आप अपनी बात से पीछे हटेंगे तो आने वाले समय में कौन आपका साथ देगा? मास्टर जी, आज आप ये दूसरी बार कर रहे हैं। आज आप नॉर्दर्न वैली में थॉमस को ही बचाने आए हैं क्या? मैं तो बस बात कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आई तो अनसुना कर दीजिए, पर याद रखिएगा आपकी हरकतों का अंजाम नॉर्दर्न वैली भुगतेगा। दादी, मुझे तो लगता है ये इनकी चाल है। इन्हें हजम नहीं हो रहा कि लॉर्ड जेम्स हमारे यहाँ दावत पर आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि कहीं ये लॉर्ड जेम्स की नजरों से गिर ना जाए। स्मिथ फैमिली में मुझे कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझे इनवाइट किया गया तो सोचा तुम्हारा मान रख लूं, वरना तुम जैसे मेरे आसपास भी नहीं भटकते। प्रेसिडेंट रायमंड, आप शुरू से ही मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आप कभी बदलेंगे। मास्टर स्टीव, मैंने आपके कहने पर ही इस फैमिली को मौका दिया। अगली बार ऐसे लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। जिस तरह के इनके तेवर हैं तो लॉर्ड जेम्स को अब बताना ही पड़ेगा हमें, ताकि अगली बार वो इनसे होशियार रहें और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रेसिडेंट, लगता है कोई पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं। चुप हो जाओ। ये चीफ प्रेसिडेंट हैं कॉमर्स चैम्बर के। सदियों से देवीय लोक में देवताओं के साथ रह रहे हैं। इनके साथ किसी को भी बिगाड़नी नहीं चाहिए। अब इन गवारों को जब 0 टेबल का इनविटेशन मिल ही गया है तो क्यों ना हम उस टेबल पर इनको बैठने ही दें, और जल्दी से दूसरी टेबल भी लगवा दो लॉर्ड जेम्स के लिए। हाँ, हम टेबल नंबर 0 पर बैठे हैं। टेबल नंबर 0, देखो तो जरा। थॉमस, इसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। अब जैसे कि सारी फैमिलीज यहाँ आ गई हैं, तो मैं दावत शुरू होने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगी जो कि सबके लिए फायदेमंद होगी। एमिली, तुम और तुम्हारा परिवार खास कर ये बात कान खोल कर सुन ले, और ये सच है कि हमारी फैमिली का राज हर जगह होगा। ऑक स्मिथ्स में एमिली के दादा 30 साल पहले व्यापार में डूब गए थे, जिसकी वजह से कम हमें 100 करोड़ का भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब इनकी बारी है कर्ज चुकाने की, सनराइज प्रोजेक्ट हमारे नाम करके। मैडम, मेरे ससुर ने आपकी फैमिली के लिए भी मेहनत की, तो सारे नुकसान की भरपाई फिर हमारी फैमिली के सर क्यों आ रही है? तुम चुप हो जाओ। नॉर्दर्न वैली के नियम शुरू से ऐसे ही हैं। अमीर को अमीर और गरीब को नोचने और गरीब बनाने के। ये कैसा फैमिली रूल है? क्या मुसीबत में एक दूसरे का साथ नहीं देती फैमिली? तुम अजनबी हो तो तुम्हें हमारे फैमिली रूल्स जानने की कोई जरूरत नहीं। अपनी नौकरी पे ध्यान दो। थॉमस, तुम चुप रहो, दूर रहो इस सब से। मैम जो भी बोलेंगी मैं मानने को तैयार हूँ। हम 100 करोड़ चुकाएंगे किसी भी हाल में। और यही संस्कार है हमारी नॉर्दर्न वैली के। खुद से पहले परिवार का सोचते हैं हम। और अब एमिली लॉर्ड जेम्स से शादी करने के काबिल नहीं है, तो मेरा मानना है एमिली का नाम और पहचान दोनों ही ऐना को मिलनी चाहिए। ये कैसे इंसाफ की बात है? अगर ये लोग मान भी जाएं तो भी मैं इस चीज से इनकार करता हूँ। अगर ये लोग मान भी जाएं तो भी मैं इस चीज से इनकार करता हूँ। थॉमस, तुम अभी तक मेरी फैमिली के साथ खड़े रहे उसके लिए शुक्रिया। फैमिली के नियम हैं, हमें मानने होंगे। सर, ये नॉर्दर्न वैली के लोगों में जरा भी अकल नहीं है। आपको भी इनकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं। तुम चुप करो। ये मत सोचना कि तुम्हारे कॉमर्स चैम्बर के प्रेसिडेंट या सिद्ध भवन के मास्टर तुम्हें यहाँ से बचा पाएंगे। बेटा, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी समझ से बाहर है, लेकिन अमीर घरानों में ये सब आम है।
दादी जी, हम इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे ताकि फिर ये इसके जैसे हमारे सामने बोलने से पहले सोचे। एक बार मुझे प्रेसिडेंट बनने दो, फिर तुम्हारी आज की एक एक हरकत का अच्छे से चुन चुन के बदला लूंगा कि तुम अपना नाम तक भूल जाओगे। मैडम जी, आप चाहे मेरा कुछ भी करें, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, जितना लालच आप में भरा हुआ है, एक दिन वही आपको ले डूबेगा और तब आपको पछतावा होगा। थॉमस, आज तुमने बार बार मेरे परिवार की बेइज्जती की है। मैं अभी तुम्हारे होश ठिकाने लगाती हूँ। गार्ड्स, पकड़ के रखो इसे। खबरदार। आंटी जी, आप लॉर्ड जेम्स की पार्टी में उनके ही मेहमान पर हाथ उठाएंगी। लगता है आपको लॉर्ड जेम्स का खौफ नहीं। प्रेसिडेंट रायमंड, मैं देख रही हूँ आप दोनों ही इस लड़के को बचाने में लगे हुए हैं। हाँ तो हम दोनों यहाँ पर आए हैं इसलिए है। बताओ क्या करोगी? हम दोनों यहाँ पर आए हैं इसलिए है। बताओ क्या करोगी? इस लड़के में ऐसा क्या है कि प्रेसिडेंट और मास्टर दोनों बचा रहे हैं इसे? कोई तो वजह जरूर होगी ना। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। सही कहा आपने। जब लॉर्ड जेम्स आएंगे तब देखूंगी मैं तुम दोनों का हशर। जरूर देखना। क्या मसला है? अब जैसा कि सब राजी हैं, तो फैसला हो गया। आज से नॉर्दर्न स्मिथ्स ऑक स्मिथ्स के सारे प्रोजेक्ट्स और सारी संपत्ति जब्त करती है और अपने नाम करती है। आप चुप खड़े क्या देख रहे हैं? आप में हिम्मत नहीं इन्हें जवाब देने की? बकवास बंद करो और दावत खत्म होने के बाद अपने सामान को पैक करके अपने घरों को भी खाली कर दो। शुक्र करो बस इतना ही मांगा है। इंटरेस्ट मांगते तो सड़क पे आ जाओ। और साथ में एमिली की पहचान और नाम हमारी फैमिली जब्त कर लेगी। हम ये बात लॉर्ड जेम्स को लिखित में दे देंगे और एना को पढ़ने के लिए बाहर भेज देंगे। पर ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर इन शर्तों को तुम मानने के लिए तैयार हो तो तुम नॉर्दर्न फैमिली में कभी भी वापस आ सकते हो, और वो भी पूरी इज्जत और सम्मान के साथ। मैं नहीं मानता।